हेलो गाइस, वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग करेंगे क्लास 12th एजुकेशन की यूनिट 3 शिक्षा की समस्याएं। इसकी ऑप्शनल क्लास हम लोग कर चुके हैं। तो जो बहुविकल्पी टॉप 30 क्वेश्चन थे इसके हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे और इसके जो आपके जो विस्तृत उत्तर क्वेश्चन थे वो बच गए थे। तो उसकी ये सेकेंड क्लास है। इसका ये पार्ट 2 है, समझ लीजिए। ये आपकी पार्ट 2 क्लास है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो अगर इस यूनिट से क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन में से ही बनेंगे, इसके बाहर नहीं जाएगा। इतना आप लोग समझ लीजिएगा। तो इसके पहले भी बहुत सारी क्लासें आपको ऐसी मिल चुकी हैं यूनिट वाइज। तो अगर आप लोगों ने चैनल पे नहीं देखा है तो जाके विजिट करिए और प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको ऐसे ही यूनिट वाइज क्लासें आपको मिल जाएंगी एजुकेशन की। तो आज से उससे आपका फुल रिवीजन भी हो जाएगा एक तरीके से, और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता भी चल जाएंगे और आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी से ही आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा और ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला है, शैक्षिक स्तर से आप क्या समझते हैं? भारत में शिक्षा के स्तर में गिरावट के कारण बताइए। तो पहले आपको बताना है कि शैक्षिक स्तर से आप क्या समझते हैं, उसके बाद भारत में शिक्षा के स्तर में जो गिरावट के कारण है उनको दर्शाना है। तो पहले समझते हैं कि शैक्षिक स्तर क्या होता है। जो कुछ निष्पादन छात्रगण माध्यमिक विद्यालयों में करते हैं, मतलब जो भी कार्य जो छात्र है वो विद्यालयों में करते हैं, उसके धरातलीय गुण को प्रकट करना ही शैक्षिक स्तर होता है। और जो कार्य जो क्रियाएं जो एक्टिविटी विद्यालय में छात्रगण करते हैं उसके धरातलीय गुण को प्रकट करना ही शैक्षिक स्तर होता है। उसके बदले उनको उनका शैक्षिक स्तर कितना बढ़ रहा है इसको प्रकट करने का जो तरीका है वो ही शैक्षिक स्तर कहलाता है। जैसे एक विद्यालय के सभी छात्र भाषा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं तो वहाँ भाषा का शैक्षिक स्तर ऊंचा है। जैसे कि किसी विद्यालय में सभी छात्र जो वह उस क्षेत्र की भाषा है तो जो पढ़ाई जाती है उसमें बहुत अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि उस विद्यालय का जो भाषा संबंधी शैक्षिक स्तर है वो बहुत अच्छा है, जिससे छात्रों पे बहुत अच्छे उचित प्रभाव पड़ रहा है और वो उनका जो भाषा संबंधी स्तर है वो ऊंचा हो रहा है। तो उनका जो भाषा संबंधी शैक्षिक स्तर है वो बढ़ रहा है। तो ये आपका शैक्षिक स्तर हुआ। आप समझते हैं शैक्षिक स्तर निम्न होने के कारण कौन कौन से हैं। तो पहला है छात्र संख्या में वृद्धि। अगर कोई भी क्लास है और उसमें जितना शिक्षक और छात्र का अनुपात होना चाहिए उससे जो छात्र हैं वो ज़्यादा हैं और शिक्षक का अनुपात कम है, तो छात्र संख्या में वृद्धि भी जो शैक्षिक स्तर है उसके निम्न होने का कारण है। शिक्षकों की समस्या और शिक्षकों के कम होने की समस्या, कि छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो जितने छात्र और शिक्षक का अनुपात है उस उन अनुपात में शिक्षक नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, जिससे कि छात्रों का शैक्षिक स्तर है उनका जो शिक्षा संबंधी स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा, उन्हें उचित जो शिक्षा है वो प्राप्त नहीं हो पा रही। अगला है विद्यालयी सुविधाओं का पर्याप्त ना होना। विद्यालय में पर्याप्त शिक्षा संबंधी सुविधाओं का ना होना, पर्याप्त शिक्षा संबंधी उपकरणों का ना होना, जिससे जो विद्यालय में शिक्षक है वो अपने जो शिक्षण विधियां अपनाई जानी चाहिए उनके माध्यम से, सही शिक्षण विधियों के माध्यम से सुविधाओं के अभाव के कारण बालकों को शिक्षित नहीं कर पाते हैं। अगला है दोषपूर्ण शिक्षण विधियां, और जो भी गलत विद्यालय जो गलत शिक्षक होते हैं उनको जो सब्जेक्ट उनका है उनका सब्जेक्ट ना देके जो स्कूल वाले होते हैं वो अदर सब्जेक्ट पकड़ा देते हैं, जिससे उनको उस सब्जेक्ट का शिक्षण करना नहीं आता है और वो दूसरे सब्जेक्ट की शिक्षण विधियों को उठा के उस सब्जेक्ट के शिक्षण विधियों में डाल देते हैं, जिससे उस सब्जेक्ट के विद्यार्थियों को उन शिक्षण विधियों से कोई फ़ायदा नहीं होता और उन्हें उस सब्जेक्ट को बिल्कुल समझाने का तरीका भी नहीं पता होता है। तो जो दोषपूर्ण शिक्षण विधियां हैं, जिन तरीकों से समझाया जाना चाहिए वो तरीके भी अच्छे होने चाहिए। अगर उस सही तरीका प्रयोग नहीं हो रहा है तो जो बच्चे उनको समझ नहीं आएगा, उनका शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जाएगा। अगला है अनुपयुक्त वातावरण। अनुपयुक्त वातावरण का मतलब है जो भाषा संबंधी जो सब्जेक्ट है, जो आपका विषय है उससे संबंधित जो भी शैक्षिक वातावरण प्रदान करना चाहिए उसके अभाव में जो विद्यार्थी हैं उनका शैक्षिक स्तर नीचे गिर जाता है। मान लीजिए कि आपको जो केमिस्ट्री है उसकी क्लास चाहिए, तो उसके लिए आप वहाँ विद्यालय में प्रॉपर क्या होना चाहिए, लैब भी होना चाहिए, जिससे बच्चे वहाँ जाके प्रयोग कर सके, प्रयोगशाला में जाएँ, जो पढ़ें उस पर प्रयोग करें और उससे उन्हें उचित ज्ञान प्राप्त हो सके। तो विद्यालय में अनुपयुक्त वातावरण, ऐसी सुविधाओं का ना होना भी बालकों के शैक्षिक स्तर के निम्न होने का कारण है। अगला है शिक्षक सहायक सामग्री का अभाव और दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, अनुशासनहीनता की समस्या, दोषपूर्ण मूल्यांकन और क्वेश्चन नंबर हेडिंग नंबर 10 है सुयोग्य शिक्षकों का अभाव। तो ये सारी जो हेडिंग्स हैं उनको आप शिक्षा के स्तर निम्न होने के कारण में लिख देंगे तो आपके जो नंबर है वो कहीं नहीं जाएंगे। तो कम से कम इतनी हेडिंग्स तो लिख के ही आइएगा।
इसके बाद देखेंगे शैक्षिक स्तर को उन्नत करने के उपाय। तो ये थे शैक्षिक स्तर के निम्न होने के उपाय। अगर शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाना है, उच्च करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सभी स्तरों पर प्रयास करना, मतलब बेसिक प्राइमरी से लेके अपर लेवल तक सभी स्तरों जो शिक्षा के स्तर हैं उनमें सुधार करना पड़ेगा, उनमें पर्याप्त सुविधाओं और उपकरणों को देना पड़ेगा, तभी जो शैक्षिक स्तर है वो ऊंचा उठ पाएगा। उन्नत विषयों की व्यवस्था, मतलब जो भी विषय जिस भी टीचर के लिए है उसको वही सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए देना, जिससे कि वो अपने जो विषय है उसमें पारंगत उसने हासिल करी है तो वो अपने विषय को बहुत ही मजबूत पकड़ के साथ पढ़ाएगा और उस विषय के छात्र उस विषय को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अंशकालीन शिक्षा व्यवस्था और विद्यालय संकुलों की स्थापना करनी चाहिए। बढ़ती जनसंख्या के लिए शिक्षा की व्यवस्था, जिस प्रकार से देश की जनसंख्या बढ़ रही और छात्रों की जनसंख्या विद्यालयों में बढ़ रही, उसी के अनुसार विद्यालयों में शिक्षक और छात्र के अनुपात को देखते हुए बहुत सारे शिक्षकों की जो अरेंजमेंट है वो करनी चाहिए और जो शिक्षक छात्र का अनुपात है वो बराबर रखना चाहिए, जिससे जो शैक्षिक स्तर है वो ऊंचा उठता रहे। उच्च वेतन तथा सुविधाएं, और जो भी शिक्षक हैं जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं उनके लिए उनके शिक्षण के अनुसार उच्च वेतन और सभी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। उन्हें समय से वेतन भी प्रदान करना चाहिए, जिससे उनका शिक्षण में मन लग सके। परीक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहिए। विद्यालयों की मरम्मत तथा सुधार और शिक्षण के उचित वातावरण को प्रदान करने के लिए जो भी विद्यालय है उसका शैक्षिक वातावरण अच्छा होना चाहिए। उसमें ऐसी शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए जिससे बच्चों की जो रुचि है वो स्वयं क्या हो, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। तो वहाँ का वातावरण जो है वो शैक्षिक होना चाहिए और वहाँ जो भी चीज़ें हैं उनमें शिक्षा से संबंधित विचार उत्पन्न करने वाली भावनाएं उत्पन्न करने वाले उपकरण, और जैसे कि दीवारें हैं वहाँ पे शिक्षा से संबंधित पेंटिंग बनाई जानी चाहिए, कविताएं लिखी जानी चाहिए, विचार लिखे जाने। तो इससे जो होता है विद्यालयों की मरम्मत तथा सुधार, तो ये सब विद्यालयों की मरम्मत और सुधार करके ही संभव है। तो ये रहा आपका ये क्वेश्चन और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है, स्त्री शिक्षा की कोई 4 समस्याएं लिखिए, अथवा अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि स्त्री शिक्षा की कोई 4 समस्याएं लिखिए। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर ऐसे नहीं आएगा तो अथवा करके ऐसे भी घुमा के पूछ सकते हैं कि बालिकाओं की शिक्षा में बाधा डालने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए, इनके निराकरण के उपाय बताइए। तो इस यूनिट से ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे और इन्हीं क्वेश्चन में से ही बनेंगे। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो भारत में नारी शिक्षा की समस्याएं कौन कौन सी, इनको जानते हैं। सामाजिक रूढ़ियां और कठिनाइयां, जो सामाजिक रूढ़ियां हैं और कठिनाइयां उसके कारण जो भारत में स्त्री शिक्षा है वो बाधित हो रही। निर्धरता और पिछड़ापन, बहुत सारे जो लोग हैं वो स्त्रियों और बालिकाओं को पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन उनके सामने जो निर्धनता और पिछड़ापन की समस्या है जिसके कारण वो अपनी बालिकाओं को शिक्षित नहीं कर पाते हैं। स्त्री क्षेत्र घर तक ही सीमित, कुछ व्यक्तियों का दृष्टिकोण होता है कि जो स्त्रियां हैं वो केवल घर तक ही सीमित है, उनका जो क्षेत्र है वो केवल घर तक ही रहना चाहिए। इस दृष्टिकोण के चलते भी जो स्त्रियों का शैक्षिक स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है और शिक्षा संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। दोषपूर्ण शैक्षिक प्रशासन, जो आपका जो प्रशासन है उसमें भी स्त्री और जो बालिकाएं उनके लिए शिक्षा से संबंधित कोई भी नीतियां या योजनाओं का ना होना और बालिकाओं की शिक्षा को ऊंचा उठाने के लिए कोई भी प्रयास ना किया जाना भी दोषपूर्ण शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आएगा। सामान्यतः अशिक्षा का वातावरण, जो भी क्षेत्र है जहाँ पर जो बालिकाएं रह रही, अगर वहाँ पे शैक्षिक स्तर के लोग रह रहे हैं तो उनका जो स्तर है वो अच्छा होगा और वो शैक्षिक बालिकाओं को शिक्षित करने की ओर आगे प्रेरित होंगे। लेकिन अगर सामान्यतः ऐसा वातावरण नहीं है जहाँ पे बालिकाएं रह रही और वहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शिक्षित नहीं है, तो उनके जो रुचि है वो शिक्षा देने में बालिकाओं को नहीं होगी और अशिक्षा का वातावरण उनको अशिक्षित ही कर देगा। सरकार की उदासीनता, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो भारत में नारी शिक्षा की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये सब चीज़ें आपको उसमें लिखनी पड़ेंगी। अगला है सामाजिक शिक्षा। सामाजिक शिक्षा को ही प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं, ये आप लोग जान चुके हैं। तो प्रौढ़ शिक्षा की समस्याएं कौन सी हैं, इन समस्याओं के समाधान के उपाय बताइए। भारत में सामाजिक शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा की कौन कौन सी समस्याएं, इन समस्याओं के समाधान के उपाय बताने हैं। तो पहला है उद्देश्यों की अस्पष्टता, दूसरा है पाठ्यक्रम या विषय वस्तु की समस्या। तो पूरा जो हर क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, इतना टाइम बचा नहीं है कि आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया जा सके। तो हेडिंग वाइज जितनी भी हेडिंग्स आ सकती हैं उसमें इतना अगर आप लिख देंगे, इतनी हेडिंग्स डाल के आप इसके अंतर्गत 2-2 4-4 लाइन भी लिख देंगे तो आपके जितने नंबर हैं वो कहीं नहीं जाने वाले। मुश्किल से 1-2 नंबर ही अगर कटेंगे तो कटेंगे, बाकी आपको प्रॉपर जो जितने नंबर हैं वो सारे मिलेंगे। तो ऐसे इस तरीके से आपको हेडिंग वाइज अपने आंसर को करना है अपनी कॉपी में। तो पहला है उद्देश्यों की अस्पष्टता, दूसरा है पाठ्यक्रम या विषय वस्तु की समस्या,
समस्या के कारण, तीसरा है व्यापक निरक्षरता के कारण, चौथा है धनाभाव और पांचवा है शिक्षण विधियों की अनुपयुक्तता के कारण, छठा है समुचित शिक्षण सामग्री का अभाव, सातवां है शिक्षकों की समस्या और प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों की योग्यता में कमी, और नौ है व्यापक कार्यक्रम का अभाव। तो ये सब क्या है, ये सब जो है वो उद्देश्यों की अस्पष्टता, ये समस्याएं हैं सब प्रौढ़ शिक्षा की, ये सब समस्याएं। अब प्रौढ़ शिक्षा की समस्या के समाधान के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से हम प्रौढ़ शिक्षा की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो पहला है सामाजिक शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के द्वारा, मतलब समाज में जो पूरे समाज को शिक्षित करने की एक सरकार या प्रशासन के द्वारा राष्ट्रीय नीति बनाई जाए, जिससे जो जितने भी प्रौढ़ व्यक्ति हैं उनको शिक्षित किया जाए बिना किसी भेदभाव के। निरक्षरता की वृद्धि पर रोक, सबको साक्षर किया जाए। एक तरफ से सामाजिक जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से, और जो भी शिक्षित व्यक्ति हैं उनको एक दायित्व दिया जाए कि जितने भी आपके आसपास के क्षेत्र के व्यक्ति हैं उनको शिक्षित करना है। तो निरक्षरता की वृद्धि पर रोक लगा के सबको साक्षर करके भी प्रौढ़ शिक्षा की समस्या को दूर किया जा सकता है। पत्राचार पाठ्यक्रम के द्वारा भी दूर दूर तक लोगों को शिक्षित किया जा सकता है। पुस्तकालयों की स्थापना, जगह जगह पर पुस्तकालय स्थापित करके वहाँ के लोगों को शिक्षित किया जा सकता है और उनको पढ़ना लिखना जोड़ घटाना ये सब चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। विश्वविद्यालयों की भूमिका, जो विश्वविद्यालयों में छात्र और छात्राएं पढ़ते हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से जो भी आसपास के जो गांव, पिछड़े गांव के लोग हैं उनको शिक्षित करने के लिए एक माह या 2 महीने का उनका जो प्लान है, वर्किंग प्लान है, ये किया जाना चाहिए, जिससे कि विश्वविद्यालयों की भूमिका भी निरक्षरता का दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग और खुला विश्वविद्यालय की स्थापना, तो ये सब प्रौढ़ शिक्षा की समस्या के समाधान के उपाय के अंतर्गत आएंगे। तो अगर आपकी यूनिट से क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं 3-4 क्वेश्चन में से ही बनेंगे, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आप लोगों ने ये सब चीज़ें कर ली और आपके पास जो भी आपकी बुक, नोटबुक, जो भी बुक है, किताब है, जो भी है, ये क्वेश्चन उसमें जाके टिक कर लीजिए और एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। आपकी ये यूनिट कवर हो जाएगी। और इसके पहले इसी का पार्ट 1 है, उसमें जो 30 क्वेश्चन है टॉप बहुविकल्पीय प्रश्न करवाए गए। अगर कोई बहुविकल्पीय प्रश्न बनेगा तो उन्हीं से बनेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये रही आप लोगों की यूनिट 3 की कंप्लीट क्लास। और क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।